भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, कितना अच्छा हो जब आपको मिले नीम से बने शैम्पू, बॉडी लोशन, स्क्रब, फेस वॉश और हैंड वॉश जिनमें है नीम के कई गुणकारी एक्सट्रैक्ट। आपके लिए लाए हैं 21वीं सदी का नीम का पेड़, नीम पार का नीम ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अग्रदेव आज्ञा करी भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरण को नाहिन और उपाओ। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। चारों युगों में, चारों वर्णों में और चारों आश्रमों में एक से एक बढ़ करके रसिक संतजन भक्तजन हुए हैं। उन्हीं का ये परम पावन चरित्र है भक्तमाल गाथा, जो अपने सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा से पूज्य श्री नाभाजी महाराज ने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व इस महान ग्रंथ की रचना की और हम सब भक्तों के लिए भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। इसी ग्रंथ के आधार पर यह भक्तमाल गाथा सीरियल बनाया गया और इसमें बहुत भक्तों ने हमारा सहयोग किया। बनाने में भी, हर प्रकार की व्यवस्था करने में मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। इस ग्रंथ में सतयुग से लेकर के ग्रंथ के रचना काल तक जितने भी संत भक्त हुए हैं, उनमें गृहस्थ हुए हैं, सन्यासी भी हुए हैं, विरक्त हुए हैं, अमीर गरीब, चार वर्णों में, चार वास्त्रों में, सब एक से एक महापुरुष हुए हैं। उन सब का चरित्र इस परम पावन भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो ये भक्तमाल क्या है? ये भक्तों का चरित्र है, क्योंकि बहुत से लोग अब भी सनातन धर्म में अनभिज्ञ हैं, जो भक्तमाल ग्रंथ से परिचित नहीं हैं। हाँ, जो संतों का विशेष संग करते हैं और कथाओं को सुनते रहते हैं, उनको इस बात की अच्छी प्रकार से जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ बहुत अनजान लोग हैं। तो हमने भक्तमाल सीरियल जो बनाया, ये मुख्य हमारा जो स्रोत है वो है नाभाजीकृत भक्तमाल, लेकिन ये ग्रंथ आज से 500 साल पहले लिखा गया है। तो आज से लेकर 500 साल पहले तक के भी बहुत चरित्र हैं हमारे यहाँ, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुए हैं भक्त चरितांक के नाम से। और पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जो गीता प्रेस के आदि संपादक रहे, आपने भी कई भक्त चरित्रों का प्रकाशन किया है गीता प्रेस से, तो उनसे भी हमने कुछ चरित्र उठाए हैं। और कुछ ऐसे भी चरित्र हैं जो भक्तमाल में अभी नहीं आए और कहीं हमने पढ़े भी नहीं, लेकिन जहाँ संतों की समाधि हैं, जो संतों के शिष्य हुए हैं, तो उनके पास उनके चरित्र धरोहर के रूप में रखे, तो वहाँ से हमने मंगाए और चरित्रों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। और वो चरित्र भी हमने लिए जो अभी तक गीता प्रेस से नहीं छपे और भक्तमाल ग्रंथ में नहीं आए, तो वो चरित्र भी हमने इस भक्तमाल धारावाहिक में लिए हैं। तो कई वर्षों की आपकी प्रतीक्षा थी, आज सफल हुई। तो मैं एक बार फिर सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिन्होंने भी भक्तमाल गाथा सीरियल बनाने में हमारा सहयोग किया, उन सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो प्रारंभ करते हैं
पूज्य श्री नाभाजी महाराज, जिन्होंने इस परम पावन ग्रंथ की अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के रचना की है। सबसे पहले चरित्र लेते हैं हम पूज्य श्री नाभाजी महाराज का। कौन हो तुम? जो आप वही मैं हूँ। यदि आप शरीर हैं तो मैं भी वही शरीर हूँ। उन्हीं 5 तत्वों से बना शरीर, जिन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है। और यदि आप आत्मा हैं तो मैं भी वही आत्मा हूँ, जिसमें परमात्मा का तत्व जुड़ा हुआ है। बालक, इस जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा कौन है? जो सबका है वही मेरा है।
आपने मेरे पुत्र के साथ ये कैसा अन्याय किया है? मेरा लाल कभी कभी ये संसार नहीं देख पाएगा। जानकी, जानकी, तुम रो क्यों रही हो? हैं? हमने तो कभी किसी का हित भी नहीं चाहा। ईश्वर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भक्ति में हमसे कहीं कोई भूल हो गई हो, जिसका ईश्वर हमें दंड दे रहे? क्या हमने कहीं किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा दी? कहीं किसी के साथ कोई ऐसा दुष्कर्म तो नहीं कर दिया जिसके परिणाम में ईश्वर ये सब कर रहे हैं? लेकिन यदि हमसे वो भूल हुई भी, उसका प्रायश्चित हमसे करवाए, हमारे इस नन्हे बालक से नहीं। नवजात शिशु बिना नेत्रों के कैसे अपना जीवन यापन करेगा? हमारे बिना ये कैसे जीवन यापन करेगा अपना? बताएं। मैं समझता हूं जानकी, ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है, परंतु इससे हमारे जीवन पर पूर्ण विराम तो नहीं लग सकता ना। रात दिन इसके बारे में चिंता करने से कहीं अधिक अच्छा है हम अपने पुत्र के भविष्य के बारे में विचार करें। किसी भी प्रकार से हम अपने पुत्र का पालन पोषण भली भांति करेंगे। आखिर ने हमारे पुत्र के साथ अन्याय किया है, बहुत बुरा किया है हमारे पुत्र के साथ। अच्छे लोगों के साथ ईश्वर कभी बुरा नहीं करते हैं। यदि फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ है तो इसमें प्रभु की कोई अवश्य दिव्य योजना रही होगी। दिव्य योजना? कैसी दिव्य योजना? जो भाग्य से युद्ध करके अपनी पहचान बनाए वह श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य जन्म की परिस्थितियों से नहीं अपितु कर्म के कारणों से इतिहास में जाना जाता है। यह सत्य है कि हमारा पुत्र देख नहीं सकता है, हमारा पुत्र भले ही स्वयं की आंखों से ना देख सके, किंतु आने वाले समय में वह दूसरों को सत्य का मार्ग दिखाने में सक्षम बनेगा।
किंतु मुझे अब भी अपने पुत्र का संपूर्ण जीवन अंधकारमय दिख रहा है। ये सब जो आप कह रहे हैं, ये किस प्रकार संभव होगा? अवश्य होगा, अवश्य होगा जानकी। हम अपने पुत्र का लालन पालन इस प्रकार करेंगे कि इसे इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता का भान ही नहीं होगा। मेरा पुत्र जग में जाना भी जाएगा और माना भी जाएगा, और मेरा पुत्र एक उदाहरण बनेगा जिससे आने वाली कई पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। ये वो व्यक्ति बनेगा जो सिद्ध करेगा कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। हमारा पुत्र रखेगा बुद्धिजीवियों के ज्ञान का मान, जिसके ज्ञान के समक्ष झुकेंगी महात्माओं की सभा। आकाश से ऊंचा असीम चरित्र होगा, उसका नाम होगा नाभा। इच्छा दृढ़ता संकल्पों को देना है आकार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। मेरा अपना हिस्सा है, ये है मेरा संसार। ये सारा ही गाँव है मेरे नाभा का परिवार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। इच्छा दृढ़ता संकल्पों को देना है आकार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। भाग्य कर्म से बदल जाएगा, ये जीवन भी खिल जाएगा। लक्ष्य तो सबका ही निश्चित है, एक ना एक दिन मिल जाएगा। जब से आया जीवन में तो हर दिन है त्योहार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। ये सारा ही गाँव है मेरे नाभा का परिवार। इच्छा दृढ़ता संकल्पों को देना है आकार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। मेरा अपना हिस्सा है, ये है मेरा संसार। ये सारा ही गाँव है मेरे नाभा का परिवार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार। राम ने जिसको जन्म दिया उसे राम करेंगे पार।
आ गए आप? क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ जानकी, चिंता की बात तो है। फसल सूखती जा रही है, खेतों के लिए पानी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। किंतु नदी का जल हमारे खेतों तक आने के लिए तो मार्ग बना हुआ है ना? हाँ जानकी, कई वर्षों पश्चात प्रथम बार ऐसा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अकाल की स्थिति बन रही है। थोड़ा जल ले आओ। जल तो समाप्त हो गया है, एक बूंद भी नहीं है घर में। आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। आप दिन भर के थके हारे आए हैं, विश्राम कीजिए, मैं ले आती हूँ। जानकी, विश्राम करने का समय नहीं है। गांव के कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। हमें शीघ्र ही जल का प्रबंध करना होगा। सुनिए, घर में कुछ खाने के लिए विशेष नहीं है। मैं कुछ प्रबंध करता हूं। मनोहर, अरे रामदास, तुम? मनोहर, थोड़े जल की आवश्यकता थी। क्या बताऊं, जल तो समाप्त हो गया है। मेरे घर गांव के कुएं में भी नहीं बचा। मैं स्वयं बड़ी कठिनाई से पीने हेतु जल का प्रबंध कर पाया हूं। घर में सब कुछ समाप्त हो गया है। थोड़े चने या चावल मिल जाते तो। क्षमा करना, कुछ नहीं बचा। मैं स्वयं बहुत कष्ट में हूं। खेत सूख गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आने वाला समय बहुत भयावह लग रहा है। चिंता मत करो मनोहर, ईश्वर सब ठीक करेंगे। मैं सजीवन के घर होके आ जाता हूं, वहां अवश्य प्रबंध हो जाएगा। सजीवन भैया, ओ सजीवन भैया। राम राम सजीवन। राम राम रामदास, कहो कैसे आना हुआ? सजीवन भैया, घर में ना तो जल है ना भोजन सामग्री। अगर आपके पास कुछ है तो थोड़ा सा दे दीजिए। कैसे कहूँ रामदास, मेरी स्थिति भी तुमसे भिन्न नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि भूखे ही मरना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? हम स्वयं तो भूखे रह सकते हैं, किंतु घर में छोटा बालक भी तो है, उसे भूख से व्याकुल नहीं देख सकते। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं भी विवश हूं। हाँ, पर तुम्हारे पुत्र के लिए मैं थोड़े चने दे सकता हूं। ठीक है, वही दे दीजिए, आपका उपकार होगा।
बहुत आभार आपका। जानकी, हमारे नाभा के लिए ये पर्याप्त होंगे। किंतु आपने भी तो भोजन नहीं किया है। स्वयं भूखी हो और मेरी चिंता कर रही हो। आप सारा दिन मेहनत करके घर आए हैं। यदि आपने कुछ नहीं खाया तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा स्वामी। जानकी, तुम चिंता मत करो, प्रभु शीघ्र ही इस संकट का निवारण करेंगे। तुम ये नाभा को खिलाओ। कितना अच्छा हो जब आपको मिले नीम से बने शैम्पू, बॉडी लोशन, स्क्रब, फेस वॉश और हैंड वॉश जिनमें है नीम के कई गुणकारी एक्सट्रैक्ट। आपके लिए लाए हैं 21वीं सदी का नीम का पेड़, निम्बार्का नीम।